हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएसए के बारे में। यूएसए, इजराइल और ईरान युद्ध तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं और उसके कारण हो क्या रहा है कि जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और उसके कारण सीधी सी बात है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है तो सबसे ज़्यादा कीमत किसकी बढ़ रही है? डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है। वहीं अगर दूसरे देशों की करेंसी की बात करें तो वो घटती जा रही है। जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं, उन्होंने या तो टैरिफ के नाम पर या युद्ध के नाम पर या अलग अलग हथकंडों के नाम पर दूसरे देशों की इकोनॉमी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर्ट किया है। वो बात अलग है कि चाइना हुआ और भारत जैसी इकोनॉमी हुई, इनको ज़्यादा उतना नुकसान नहीं हुआ। साथ ही साथ रसिया को भी उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही रसिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था, तभी से यूएसए ने इतने सैंक्शन रसिया के ऊपर लगा दिए थे कि रसिया को अब यूएसए के सैंक्शन का कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर नहीं होगा। वो बात अलग है कि रसिया की जो इकोनॉमी है वो सरवाइव कर पा रही है तो सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल के दम पर, क्योंकि रसिया का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो ग्लोबली इतना रिकॉग्नाइज हो जहां पर रसिया उसको बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। रसिया के पास एक सबसे बड़ा टूल है, वो है क्रूड ऑयल। लेकिन रसिया तो चलो सरवाइव कर गया, भारत का सरवाइव करने का क्या रीज़न है? भारत की जो इकोनॉमी है, आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में, पिछले 10 सालों में मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी बनने की कगार पर है, या उस पर भारत की जो सरकार है 2014 के बाद उस पर प्रमोट किया है, या उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रकार से प्रमोट करके या उसको धक्का दे के या जो भी हो उसको प्रमोट करके बढ़ाने की कोशिश की है कि हम मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बने। उसका सबसे बड़ा कारण ये था और ये है भी कि हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो। लेकिन हम वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बने तो हैं, लेकिन हम उस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं बने हैं जिस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी चाइना है, और आज की डेट में ताइवान कह लो या साउथ कोरिया कह लो, ये जापान कह लो, या अलग अलग देशों की जो मोस्टली जो यूरोप की इकोनॉमी हो गई, यूएसए की इकोनॉमी हो गई, हम उस हिसाब की एक्सपोर्टर नहीं बने हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है, या हम कहें हमारा जो अर्थतंत्र है, मोस्टली जो किसान है या एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो जब भी कभी भारत विश्व के अंदर मंदी आती है तो भारत के लिए उतना ज़्यादा झटका नहीं देती जितना देना चाहिए, जितना दूसरी कंट्री को फील होता है। तो भारत तो इससे बच गया। लेकिन चाइना की बात करें तो चाइना इसलिए बच गया क्योंकि उसका पूरा जो फैक्ट्री, एक प्रकार से वर्ल्ड की फैक्ट्री है चाइना। तो अगर मान लो यूएसए बैन भी लगाता है तो चाइना उसको नज़रअंदाज कर देता है, क्योंकि उसकी जो मुद्रा है वो इतनी पावरफुल है आज की डेट में, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि डायरेक्टली डॉलर उस पर उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाता। और यही कारण है कि ये जो बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी है वो सर्वाइव कर गई। लेकिन अगर और दूसरे देशों की इकोनॉमी की बात करें या दूसरे देशों के रुपयों की बात करें या उनकी करेंसी की बात करें तो उनके हालात ख़राब हैं। अब मैं अभी ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ? तो आपको मालूम होगा कि भारत पर भी जो क्रूड ऑयल है उसका प्रभाव पड़ने लगा है। आपको कई पेट्रोल पंप पर वेट करना पड़ रहा होगा। कई पेट्रोल पंप पर भारत के आपको उतनी मात्रा में आपको पेट्रोल और डीजल नहीं मुहैया कराया जा रहा होगा जितना कि पहले कराया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, और साथ ही साथ जो प्राइस बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, वो भी आपको एक्सपीरियंस होने लगे होंगे कि आपकी जो दिनचर्या की जो डेली रूटीन वाली चीज़ें हैं उनमें कम से कम 100 रुपये 200 रुपये का अंतर आपको देखने को मिला होगा, या 100-200 रुपये की बात ना करें तो लगभग 10 से 15% का अंतर तो देखने को मिला होगा। इसी बीच में भारत और यूएसए की डील कब से चल रही है? बहुत पहले से इस चीज़ की डील चल रही है, और उस डील को ना तो अमेरिका क्रैक कर पा रहा है भारत के साथ, ना भारत क्रैक कर पा रहा है अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका अपना प्रोडक्ट जो है वो डंप करना चाह रहा है भारत के मार्केट में, जबकि भारत ऐसा होने नहीं देना चाहता। तो ये सारी चीज़ें जब डिस्कशन चल रही हैं, इसी बीच में अमेरिका एक और बम फोड़ता है भारत के ऊपर, वो है फोर्स लेबर लॉ पर आधारित टैरिफ। मतलब अमेरिका ये कह रहा है, वो उसमें सिर्फ भारत शामिल है, भारत ही अकेला शामिल है ऐसा नहीं है, कई और देश भी शामिल हैं, लगभग 60 कंट्री शामिल हैं। तो ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने पहले टैरिफ लगाए अलग अलग, लेकिन उनकी सुप्रीम कोर्ट ने उन टैरिफ को एक प्रकार से असंवैधानिक घोषित कर दिया और ट्रंप के हाथ से टैरिफ का पावर चला गया। तभी से लेकर अभी तक ट्रंप कुछ न कुछ ऐसी चीज़ तलाश कर रहे थे कि जिससे फिर से इन देशों पर टैरिफ लगाया जाए और इनकी इकोनॉमी को बर्बाद किया जाए। और यही उनके हाथ में एक प्रकार से हथियार उनके हाथ में आया है कि जो फोर्स लेबर है उसका आप आरोप लगा दो किसी कंट्री पर कि भैया आप फोर्स लेबर से
क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट बनवा रहे हो, और यही कारण है कि आपका प्रोडक्ट सस्ता है, और आपका प्रोडक्ट सस्ता है तो आप अमेरिकन मार्केट में वो सस्ता प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो अमेरिका की कंपनियों का जो महंगा प्रोडक्ट है वो लोग खरीद नहीं रहे हो और आपका सस्ता प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ये मतलब पूरा गणित बिछा के ट्रंप या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उन सभी कंट्रीज पर टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है जिन कंट्रीज पर पहले उसने टैरिफ लगा रखा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण उन टैरिफों को हटाना पड़ा। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है, या हो सकता है अमेरिका अपने जो डॉलर है उसके प्रभुत्व को बढ़ाना चाह रहा हो, और यही कारण है कि उसने एक तरफ तो क्रूड ऑयल की जो पूरा मिडिल ईस्ट है उसको युद्ध में ढकेल दिया, उसके कारण क्रूड ऑयल की क्राइसिस हो गई, और दूसरा फिर से वो इस प्रकार के टैरिफ लगाना स्टार्ट कर रहा है। अब इसको भारत के साथ वो कैसे नेगोशिएट करेगा ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार के संकेत दे रहा है कि वो ऐसे टैरिफ लगा सकता है जिससे भारत दबाव में आ जाए और फिर भारत क्या करे कि अमेरिका के साथ डील कर ले। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।